ताज़ा खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उपचुनाव में होगा क्या खोया क्या पाया जैसा हाल। उपचुनाव में दांव पर लगी है बीजेपी की साफ। सपा के लिए भी उपचुनाव खुद को परखने का मौका। बीएसपी और कांग्रेस की स्थिति है पहले से ही खराब। सपा और बीजेपी कौन बनेगा बाजीगर। उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वैसे तो पूरी प्रतिष्ठा बीजेपी और सपा की ही दांव पर लगी है, क्योंकि इन 8 सीटों में 6 बीजेपी की कब्जे वाली हैं तो 2 सीटों पर सपा जीती थी। बीजेपी और कांग्रेस के पास उपचुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन दोनों ही दलों को उपचुनाव में उम्मीद जरूर है। कांग्रेस और बीएसपी को अगर एक भी सीट पर कामयाबी मिल जाती है तो 2022 के चुनाव में दोनों के पास सरकार पर निशाना साधने और अपनी ताकत दिखाने का एक आधार मिल जाएगा। जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का कमल नहीं खिला। रामपुर के स्वार सीट और जौनपुर की मालिनी सीट पर बीजेपी नहीं जीत पाई। रामपुर की स्वार सीट से सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान विधायक बने थे, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट फर्जीवाड़े में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। वहीं जौनपुर की मालिनी सीट पर 2012 में अस्तित्व में आई। इस सीट पर अब तक 2 बार चुनाव हुए हैं और दोनों ही बार समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है। ये सीट सपा विधायक पारसनाथ के निधन से खाली हुई। अब इन दोनों सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने चुनावी मंथन शुरू कर दिया है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के सामने न सिर्फ 2017 में जीती हुई विधानसभा सीटों पर कब्जा बनाए रखने की चुनौती है, बल्कि सपा के कब्जे वाली स्वार और मालिनी सीट को जीतकर लोकप्रियता में बढ़ोतरी करने का संदेश भी बीजेपी देना चाहती है। उधर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर अपने बादशाहत बरकरार रखना चाहती है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए कोशिश में लगी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि जितनी ज्यादा टीम जीतेगी उसके लिए 2022 के विधानसभा चुनाव की राह आसान हो जाएगी और वो बीजेपी को पटकनी देने में अपनी लड़ाई आसानी से जीत जाएगी। बीजेपी भी सपा को टक्कर देने के लिए लगातार तैयारियां कर रही है। बात की जाए बीएसपी और कांग्रेस की तो दोनों ही दलों की तरफ से दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों पर अमल होता दिखाई नहीं दिया है और यही वजह है कि सपा और बीजेपी मुख्य मुकाबले में जीतते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि करो या मरो या खोया क्या पाया जैसे हालात वाले उपचुनाव में कौन जंग जीतता है और कौन हार का सामना करता है।